बार फिर से तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं और सबको जय मसीह। हमारे साथ निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों की किताब, उनका 1 अध्याय और उनका 8 से लेकर हम 11 तक पढ़ेंगे मेरे प्रियो, और बहुत अच्छा तरीके से लिखा हुआ है। आप पढ़ेंगे 8 पद को पढ़िए। हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। वरन हमने अपनी मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम पर भरोसा न रखे, वरन परमेश्वर जो मरे हुए को जिलाता है, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा। और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे कि जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। बहुत ही जबरदस्त ध्यान सुनना है। अब मुझे देखिए, सब लोग बाइबल पढ़ लिए सब लोग। अब ध्यान से कुछ समय कृपया करके, अब बच्चे शांत रहे और मोबाइल जिसका चालू है कृपया करके साइलेंट कर दे। जिनका मोबाइल चालू है साइलेंट कर दे कि आगे डिस्टर्ब पर ना होने पाए। 20 मिनट शांति के साथ बैठे और ध्यान से वचनों को सुनते रहे। जो नया लोग है वो ध्यान सुनना है कि आपका परमेश्वर आपको बचाएगा। पुराना लोग आए, अब जो लगातार आ रहा है नया लोग, इन सब के लिए बहुत अच्छा संदेश है। बच्चों को हम सीखे, बहुत अच्छा तरीके से लगा। यहाँ लिखा है पौलुस अपने जीवन से बारे में बताया है। वो जब आसिया में था तो कैसे संकट और कैसे क्लेश उसके जीवन में आया था। हालेलुया। पौलुस कहता है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा था। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। वरन हमने अपने मन में यह समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा न रखें। पौलुस बता रहे हैं कि पौलुस उसके जीवन में ऐसे संकट आया, ऐसे तकलीफ आया, तो वो उस समय जेल में रहकर अपने सेवक को कुरिन्थियों की कलीसिया को लिख रहा है कि मैं जब आसिया में था, हालेलुया, जब मैं आसिया में था तो उस समय ऐसे संकट, ऐसे क्लेश, ऐसे भारी बोझ से मैं क्या हो गया था, तब गया था। हालेलुया। और हम ये सोचे थे कि अब हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है और हम जीवन से भी हाथ धो बैठे हैं। हालेलुया। पौलुस के बताने का अर्थ कि उस समय जब मैं आसिया में था तो ऐसे क्लेश, संकट, जब जहाज में था तो पूरा संकट, चारों तरफ से नाव का फटना और जोखिमों में आना, बार बार संकट में आना। हालेलुया। 11:24 में वहाँ पूरा दृष्टांत दिया है कि वो कितना बार पथराव किया गया पौलुस के ऊपर, कितना बार उसे 39 कोड़े मारा गया। एक बार पथराव किया गया, 3 बार 39 कोड़े मारा गया और उसके गालों में इतना पोजा। हालेलुया। और भाइयों के बीच में जो में जाड़े के दिन में उघड़ा रहना, ये ऐसे संकट, ऐसे क्लेश, ऐसे भारी बोझ से पौलुस क्या हो गया था, तब गया था। और पौलुस अपने जीवन से भी हाथ धो बैठा था कि अब मैं जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा, आगे मैं जिंदा रहूंगा या फिर नहीं रहूंगा। वो अपने मन में सोच लिया था कि अब मैं नहीं बचूंगा, अब मेरे जीवन में मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, अब मैं इस महाक्लेश, महासंकट, इस भारी उपद्रव से मैं कैसे बचूंगा, ये पौलुस मन में सोच लिया था। हालेलुया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, 10 पद में हम पढ़ते हैं कि उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और हम पर यहाँ आशा है कि वो आगे भी बचाता रहेगा। हालेलुया। पौलुस बोला कि धन्यवाद, मैं मृत्यु के ऐसे बड़े संकट में पड़ गया था, लेकिन परमेश्वर मुझे मृत्यु से बचाया था और बचाता रहेगा। भजन संहिता 44 में हम पढ़े, हेडिंग में लिखा था कि पूर्व काल को वर्तमान की छुटकारा, पूर्व, वर्तमान और अभी वर्तमान। हालेलुया।
हेडिंग में क्या लिखा था उसमें? पूर्व काल का छुटकारा वर्तमान पूर्व काल का छुटकारा और अभी वर्तमान का छुटकारा और आगे भविष्य के भी छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु इस वचनों के द्वारा आप लोगों को सिखाना चाहते हैं कि आप लोग जितने भी यहाँ आए हैं, आज भी हम पहले आज प्रभु में नहीं आए थे। हालेलुया। तो कहीं ना कहीं हम ऐसे बोझ में दब गए थे, और वो बोझ क्या है? हालेलुया। वो बोझ है बीमारी। वो बीमारी, दुष्ट आत्मा का बंधन, हर एक तंत्र मंत्र, पागल दुष्ट आत्मा, हर एक रुकावट, एक भारी बोझ, क्लेश, तकलीफ हमारे बाल बच्चे में ऐसा बीमारी आया। हालेलुया। हम सोच रहे थे हमारे बाल बच्चे बचेंगे कि नहीं बचेंगे, मेरा परिवार बचेगा कि नहीं बचेगा। हालेलुया। हम ऐसे बीमारी में, ऐसे पेट के दर्द, ऐसे सिर के दर्द, ऐसे आंख के दर्द में, तकलीफ में हम दब गए थे, दुष्ट आत्मा के तंत्र मंत्र में, जालों में फंस गए थे। हालेलुया। फंस गए थे और हम अपने जीवन से आशा खो गए थे, हम जीवन से हाथ धो बैठेंगे, और हम अब सोच रहे थे कि अब हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुके हैं, अब मुझे करार कर दिया गया है। हालेलुया। अब मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, यही हम सोच रहे थे जब यीशु मसीह में नहीं आए थे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रभु का धन्यवाद, और प्रभु के लोगों ने उस सुसमाचार को आप तक पहुंचाया, और आप लोगों के लिए, प्रभु के दासों ने, प्रभु के लोगों ने, पूरा विश्वासियों ने आप सब के लिए मिलकर प्रार्थना किया। तो आप सब की प्रार्थना के द्वारा जो आप बैठे हो, प्रभु ने उसको बचाया और बचाया। हालेलुया। बचाता था, बचाया है और बचाता भी रहेगा। हालेलुया। प्रभु ने बचाया ना, प्रभु ने बचाया तब यहाँ आप बैठे हो। यदि प्रभु यीशु प्रभु आपके ऊपर जीवन में अनुग्रह नहीं करता, नहीं बचाता, तो आप यहाँ नहीं बैठे होते। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने आपको बचाया। बड़े 10 पद में हम देखो, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट, कहां से? मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया। दूसरा है बचाएगा, और तीसरा है आशा। यहाँ आशा है कि आगे को भी बचाता रहेगा। हालेलुया। जो हम पुराने हैं उसको परमेश्वर ने बचाया, अभी जो बीच में बैठे हो, अभी वर्तमान में आए, उसको भी परमेश्वर बचाएगा, और भविष्य में कई लोगों को भी परमेश्वर बचाएगा। हालेलुया। वो परमेश्वर में जो नया लोग है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। हालेलुया। जो आज यहाँ बैठे हैं, ये लोग ऐसे नहीं, ये लोग बीमारी में, दुष्ट आत्मा के बंधन में जिंदगी से आसक्त हो बैठे थे। किसी के बच्चे का बीमारी, किसी के तकलीफ, पेट के दर्द, सिर के दर्द, किसी के जादू टोना, कोई घर बेच कर जाने वाले थे। हालेलुया। ऐसे भारी बोझ से लोग क्या हो गए थे? तब गए थे, और जीवन से हाथ धो बैठे थे कि अब जिंदगी नहीं बचेगा, मर जाऊंगा। ये सोच ले तो मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से परमेश्वर ने उसे क्या किया? बचाया, और बचाएगा, और बचाता भी। वैसे जितने भी नया लोग हम प्रियो, आप चिंता मत करिए, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, चाहे कोई भी संकट क्यों ना हो, परमेश्वर बचाएगा और बचाता रहेगा। हालेलुया। अभी कुछ पल के लिए भारी लगेगा, अभी आप लोगों को थोड़ा भारी लगेगा, लेकिन धीरे धीरे परमेश्वर भारी बोझ उठा लेगा। हालेलुया। उसका नाम यीशु मसीह है, और यीशु मसीह पर विश्वास करना है, वही खुदा ने हमें बचाया है। हालेलुया। देखो लिखा हुआ है 10 पद में, उसी ने हमें, उसी मतलब कौन? परमेश्वर ने हमें मृत्यु के से बड़े संकट से बचाया, और बचाएगा, और बचाता भी रहेगा। आप इतने दिन तक घूम रहे थे, यहाँ वहाँ जा रहे थे। हालेलुया। लेकिन कोई आपको बचाने वाला नहीं मिला, तब यहाँ आए बैठे हो। हालेलुया। यदि वो लोग बचाते जहाँ आप पूर्वज से मानते आ रहे हो, तो आप यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ता। आप लोग कहीं ना कहीं जिंदगी से भूल गए हो। हालेलुया। वैद्य के पास जाकर, डॉक्टर के पास जाकर, वैद्यों के पास जाकर, और आपके मूल देवता आपको बचा नहीं सका, तब यहाँ आए हो। हालेलुया। और वो बचा नहीं सका, लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करिए, जो आज आपके विश्वास और आपके परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा आपको बचाएगा, और आगे बचाता भी रहेगा। हालेलुया। जो वो लोग बचा नहीं सका, वो आज खुदा बचाएगा। हम लोग भी बचा नहीं सकेंगे, बस प्रेयर करेंगे, खुदा ही बचाएगा। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह की, दुनिया से थक गए, जिंदगी से हार गए, उदास है। हालेलुया। ताली बजाएंगे खुदा के लिए।
होना नहीं ना? हालेलुया। जब भी ताली बजाने के लिए बोल रहा हूँ, मतलब समझ जाना कि एक आत्मा को बचाना है। मतलब आपकी ताली में एक आत्मा बच रहा है तो कितना बेस्ट है। हालेलुया। और जब वचन सुनते रहते हो, शैतान भी आंख में आकर छुप जाता है। हालेलुया। ताकि मैं ऐसे वचनों को सुनने के लिए ना देखूं और कान को भी बंद कर देता है। हालेलुया। तो जितने लोग सोने वाले हो बोले हालेलुया। अब तो जाग रहे हो बोलेंगे प्रभु आशीष दे। हालेलुया। बहुत अच्छा मतलब। कई बार हम जिंदगी से हाथ धो बैठे थे, निराशा में, उदासी में, बेचैनी में, बंगाली में, जब कहीं जगह बीमारी में, और हर जगह भी ये क्या है, दबना है। हर जगह क्या है, श्राप के बंधन में, तंत्र मंत्र के हमारे जीवन में जो जितना करना था हम किए, लेकिन कोई छुटकारा नहीं दे सका। लेकिन आज मेरा प्रिय प्रभु यीशु मसीह के पास विश्वास के साथ बैठिए, प्रभु आपके सारे दर्दों को दूर करेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? बोझ से दबे लोग, परिश्रम कर करके हम थक गए हैं, लेकिन बोझ से हम उबर नहीं सके। हालेलुया। लेकिन आज प्रभु के पास आना है, विश्वास करना है कि यीशु प्रभु मेरे लिए जीवित है। यही विश्वास करना है, हे प्रभु मुझे चंगा कर पुकारना है, प्रभु आपके बोझ उठा लेगा। क्योंकि उसका वचन कहता है भजन संहिता 68 अध्याय 19-20 में कि धन्य है वहाँ प्रभु जो हमारे बोझ को प्रतिदिन वहाँ हमें उठाता है और हमें मृत्यु से भी वहाँ बचाता है। हालेलुया। और पहला पत्र 5 के साथ कहते हैं, अपनी सारी चिंता मुझ पर, क्योंकि मुझ पर तुम्हारा ध्यान है। हम अपनी सारी चिंता, जितना भी चिंता कर रहे हैं अपने घर का, प्रॉब्लम का, अपने परिवार का, अपने बाल बच्चे का, भाई बहन का, अपने बेटी की, अपनी माँ की, कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे आगे भविष्य में। हालेलुया। उस चिंता को, हालेलुया, उस सारी टेंशन को, चिंता को एक बैग में भरिए उसमें और सील कर दीजिए और यीशु मसीह को ऊपर डाल दीजिए। हालेलुया। जब वो टेंशन कहाँ है अभी? बैग में। और बैग प्रभु यीशु मसीह उठा लेगा तो आप फ्री रहोगे। हालेलुया। यही प्रभु अपनी सारी चिंता खुदा के ऊपर डालना है। जब हम अपनी चिंता करते रहेंगे तो खुदा फ्री रहेगा। हालेलुया। लेकिन हम अपनी चिंता को खुदा के ऊपर डाल देंगे, यीशु मसीह के ऊपर, तो वो हमारी चिंता को उठा लेगा, बोझ उठा लेगा और हम अच्छे हो जाएंगे। इसलिए विश्वास करना है। क्या करना है? विश्वास करने में प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं परंतु जीवन देने के लिए आया है। हालेलुया। वो यूहन्ना 10:10 में कहता है, मैं इसलिए हूं कि लोग जीवन पाए और बहुतायत सा जीवन पाए। हालेलुया। थोड़ा मोड़ा नहीं, छूट मुट नहीं, थोड़ा बहुत नहीं। हालेलुया। परंतु बहुतायत सा अनंत जीवन पाने के परमेश्वर बुलाया है आप लोगों को, और प्रभु ने आपको खींच कर लाया वहां से, तब यहाँ तक आए हो, और यहाँ आए हो तो प्रभु छुटकारा देकर ही भेजेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तो बस विश्वास के साथ बैठे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में जिंदा है और वो दिखाई नहीं देता। हालेलुया। और जीवित परमेश्वर को देखना एक विश्वास से ही देखना है। हालेलुया। जो दिखाई नहीं देता वही परमेश्वर, उसी को विश्वास करना है। हवा दिखाई नहीं देता लेकिन हवा है ना, वैसे परमेश्वर जो आत्मा के रूप में है वो दिखाई लेकिन वो है। हालेलुया। उसी को विश्वास करना है। परमेश्वर है प्रभु, इसलिए विश्वास करना है। आप प्रार्थना करते जाइए, रो रो कर, घुटना टेक देकर, हे प्रभु आज मुझे क्षमा कर, विश्वास करता हूँ, जीवन को देता हूँ, मैं जब तक जो तेरी महिमा करूंगा। यही विश्वास करना है। हालेलुया। यीशु मसीह की देखो परमेश्वर जो है जक्कई के घर में आया। हालेलुया। वहाँ जक्कई के घर में परमेश्वर उसको देखा। हालेलुया। जक्कई जो है पापी मनुष्य था और वो जीवन से बहुत हताश था, उदास था, उसके पास धनी था, धन था, लेकिन उसके पास शांति नहीं था। हालेलुया। उसके पास शांति नहीं था। और वो यीशु मसीह के बारे में सुना एक बार, तो यीशु मसीह के बारे में सुना तो वो जब यूरोप से प्रभु यीशु मसीह जा रहा था तो अपने काम को छोड़ दिया। हालेलुया। सबको छोड़ दिया और यीशु प्रभु को देखने के लिए आ गया। और वो छोटा था और भीड़ के कारण यीशु को देख नहीं सका। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की और वो देखना चाहता था, लेकिन वो देख नहीं सका। लेकिन उसको पता था कि प्रभु यीशु मसीह मुझे किसी भी हालत में देखना है, मुझे किसी भी हालत में यीशु मसीह को
अरे प्रभु आपको दिखलाएगा।